मालेगाव शहरामध्ये एक वस्ती आहे 178/3 लब्बेक हॉटेलच्या मागं. तर त्या वस्तीमध्ये फार अन्याय झालेला आहे. तो असा की जे दलाल लोक आहेत तिथले, त्या दलाल लोकांची गरीब लोकांची भरपूर फसवणूक केली. आणि ते जे दलाल लोक आहेत त्यांनी त्यांच्याकडून पैसा घेतला, मालकापर्यंत पोहोचवला नाही. ते काय मॅटर आहे त्यांनाही माहिती. परंतु अशा दलालांना काहीतरी त्यांना आळा घालावा म्हणून आमची मुस्लिम उन्नती सेवा फाउंडेशन मालेगाव यांच्याकडून एक अर्ज देण्यात आला कलेक्टर साहेबांना आणि कमिशनर साहेबांना पण देऊ. तर पूर्ण रीतसर असं लिहिलं आहे त्या अर्जामध्ये, महसूल मंत्री साहेब महाराष्ट्र राज्य, माननीय अप्पर जिल्हाधिकारी साहेब मालेगाव, प्रशासक तथा आयुक्त मालेगाव महानगरपालिका, अप्पर पोलीस अधीक्षक साहेब मालेगाव यांच्या सेवेची मालेगाव शहरातील भूमाफिया व अवैध प्लॉट खरेदी विक्री करणाऱ्या सगळ्या दलाल एजंट व कडक कारवाई होण्याबाबत तक्रारदार सर्वे नंबर 178/3 नागरिकांच्या वतीने मुस्लिम उन्नती सेवा फाउंडेशन राष्ट्रीय एनजीओ मालेगाव महोदय, आम्ही वरील अतिशय गंभीर विषयासंदर्भात आपल्याकडे या तक्रारीचे निवेदन द्वारा रास्त मागणी करीत आहोत की मालेगाव शहरात अवैध प्रकारे कोणत्याच प्रकारची सरकारी परवानगी न घेता काही भूमाफिया यांनी मालेगाव शहरातील गरीब कष्टकरी भोळे बाबडे नागरिकांना खोटी माहिती देऊन त्यांच्याकडून लाखो रुपये घेऊन त्यांना जमिनीचा ताबा देऊ अशी खोटी आशा लावून ताटकळत ठेवून त्यांची फसवणूक केली आहे. अशी ताजी घटना मालेगाव शहरातील सर्वे नंबर 178/3 मधील नागरिकांच्या सोबत घडली आहे. या दलाल एजंट भूमाफियांच्याकडे महारेरा किंवा इतर कोणत्याच अवैध परवानग्या नसताना यांची एवढी मजाल जाते की ते एक संपूर्ण परिवाराला रस्त्यावर आणून सोडतात. आज 2 दिवस झाले तर वरील ठिकाणच्या नागरिकांना राहण्यासाठी घर नाही, डोक्यावर छत नाही, लहान मुले महिला व त्यांचा संसार हा उघड्यावर येऊन पडला आहे. या नागरिकांचा गुन्हा काय की त्यांनी या अवैध दलाल एजंट यांच्यावर विश्वास ठेवून आपले व आपल्या मुलांच्या पोटाला चिमटा देऊन काटकसर करून या दलाल एजंटला आपली सर्व पुंजी दिली. महोदय, हे संपूर्ण मालेगाव शहरात जमिनीचा अवैध प्रकारे प्लॉट पाडून गरीब लोकांना लुटण्याचा एक व्यवसाय तेजीत सुरू आहे आणि यांच्याकडे शासकीय अधिकारी यांचे ध्यान जात नाही हे एक न समजण्या पलीकडे आहे. तरी आमची आपल्याकडे रास्त मागणी आहे की आपण त्वरित या घटनेची गंभीरपणे दखल घ्यावी व अन्याय झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा. मालेगाव शहरातील भूमाफिया व अवैध प्लॉट खरेदी विक्री करणारे दलाल एजंट यांच्याकडे महारेरा नोंदणी प्रमाणपत्र आहे की नाही याची पण चौकशी करण्यात यावी व यांचे कागदपत्रे यांची सुद्धा तपासणी करण्यात यावी. जोपर्यंत या अन्याय झालेल्या नागरिकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात येत नाही तोपर्यंत नागरिकांना ते राहत असलेल्या जागेवर तात्पुरत्या स्वरूपात राहू द्यावे. अन्यथा आम्ही या सगळ्या नागरिकांना घेऊन आपल्या कार्यालयाबाहेर आमरण उपोषण करू. भविष्यात काही विपरीत घटना घडली तर त्याला आपण स्वतः जबाबदार आहात याची आपण आपल्या स्तरावर नोंद घ्यावी. या संदर्भात आम्ही अर्ज दिलेला आहे साहेबांना आणि पुढे पण देणार आहे. आज हम जो है तो मालेगांव कलेक्टर ऑफिस मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन के लेटर मार्फत यहाँ पे कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया। लेटर देने का हमारा मकसद कि मालेगांव शहर देख रहा है गढ़ नंबर 178/3 जो बस्ती पूरी तरीके से उजाड़ी गई अतिक्रमण के अंदर जीसीबी के ज़रिए। तो मालेगांव शहर के अंदर जो फर्जी दलाल जो मालेगांव शहर के अंदर कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसे दलाल है जो हजाम है, कुछ साइकिल का पंचर बनाने वाले दलाल है और कुछ ऐसे है कि चोट्टे भामटे जिनके पास महाराष्ट्र शासन का कोई प्रूफ नहीं और कोई लाइसेंस नहीं, ऐसे लोग भी दलाली कर रहे हैं मालेगांव शहर में और भोली भाली गरीब जनता को ऐसे छोटे छोटे प्लाट बता के सस्ते देते हैं लोग और भोली भाली जनता जो है तो इनकी बहकाव में आ जाती है और वो प्लाट का सौदा कर लेती है और प्लाट ले लेती है। मगर कई सालों के बाद देखने में आता है, कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद कि वहाँ पर अतिक्रमण आ जाता है, जीसीबी के ज़रिए घर तोड़े जाते हैं और गरीबों का नुकसान हो जाता है। तो कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई और कलेक्टर साहब ने हमारे को पूरा भरोसा दिलाया कि ऐसे जो दलाल लोग, फर्जी दलाल
जो बिगड़ लाइसेंस के मालेगांव शहर के अंदर दलाली कर रहे हैं, इनके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हमने कलेक्टर साहब से, हमारे सोशल वर्कर आरिफ खान साहब, सलीम भाई, सभी जितने भी सोशल वर्कर लोग, उन्होंने भी कलेक्टर साहब से बोला है कि सर आप इसके ऊपर कार्रवाई करो, और कलेक्टर साहब ने हमारे को भरोसा दिलाया है। ठीक है। उसको ये भी बोल कि आज जो कार्रवाई हुई बम्बई भेजे थे, बम्बई भेजने के बाद में उन्होंने मालिक ने बोला कि नहीं तू बोल, मालिक ने नहीं, मालिक ने जो है विश्वास दिलाया कि हम मैं खरीदी देने वाला कौन गया है। था बम्बई? इब्बू गया था, इब्बू गैल था। इब्बू का नाम मत बोल, हमारे 5-6 लोग बस्ती के गए थे वहाँ, ऐसा बोल। और बोलने के बाद में ये बता कि हमारी लड़ाई, ये कमेटी की लड़ाई यही है कि हमको उनकी जगह होना। बंद करो। जब से बस्ती उखड़ी हुई है, पब्लिक समाचार न्यूज़ चैनल और मालेगांव मीडिया, मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन के तभी सभी ग्रुप के लोग इसके अंदर बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। अभी हमारे सोशल वर्कर आरिफ खान के ज़रिए एक बात हमें अभी मालूम पड़ी है कि बस्ती के 4-5 लोग जो है तो कल के रोज़ बम्बई गए थे, कल या परसों के रोज़, तो मालक से बात की है उन्होंने। ऐसा आरिफ भाई को उन्होंने बताया, तो आरिफ भाई ने मुझको बोले, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़मीन मालक से बात हमारी वहाँ पर हो रही है। ज़मीन मालक का यही बोलना है कि यार वो पूरी तरीके से अगर हमारे पैसा दे देते तो हम वहाँ की खरीदी हम लोग देने को तैयार है। ऐसा आरिफ भाई के ज़रिए हमारे को मालूम पड़ा। ठीक है।